गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉज ऑफ नेचर में आप सबों का स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर की क्रिएशन में आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन संचार को या फिर मवासिलात को कहते हैं। बातचीत के हुनर को कम्युनिकेशन कहते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में जहाँ के आप कम्युनिकेशन के लिए टेक्स्ट मैसेज का यूज़ करते हैं, ईमेल का यूज़ करते हैं, फेसबुक, कई तरह के डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं बातचीत के लिए। मगर अच्छा कम्युनिकेशन किस तरह से बना जा सकता है? एक शख्स है, वो बातचीत का हुनर उसको तभी आ सकता है जो उसको कई चीज़ों पर कंट्रोल हो, काम भी हो वो, और कई चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने से पहले कई चीज़ों का इल्म भी रखता हो। उस इल्म को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये आप किसी भी पेशे में होंगे, अपनी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर होंगे, ये कम्युनिकेशन का हुनर जो है, ये मवासिलात का हुनर जो है, आपको हर जगह फ़ायदा बख्शेगा। तो देर न करते हुए इस कम्युनिकेशन के हुनर को सीखने का आगाज़ करते हैं। शुरुआत करते हैं। द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की मवासिलात की ताकत। कम्युनिकेशन बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग। ये मवासिलात जो है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? समझ से होती है। किस तरह से? अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, सामने वाले शख्स को समझना। सामने वाला शख्स क्या कह रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना, वो किस तरह से कह रहा है, इस बात को भी समझना, वो क्या कहने के लिए अपने अंदर नीयत रखता है। इस बात तक जब आप पहुंच जाते हैं तब चीज़ों का सही कम्युनिकेशन हो जाती है। उसके लिए बेटर ये है कि आपको लिसनिंग इज़ हाफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लिसनिंग जो है वो भी हाफ कम्युनिकेशन कहलाती है। इम्प्रूव इज बाय लिसनिंग बेटर। ठीक है, अगर आप गौर से सुनते हैं किसी की कही हुई बातों को, सिर्फ गौर से सुन नहीं रहे हो, ये भाव भी प्रकट कर रहे हो आप सामने वाले को कि जो भी आप बात कह रहे हैं, और सच्चे दिल से करें ये चीज़ कि जो भी शख्स सामने वाला बात आपसे कह रहा है, सच्चे भाव से अगर आप सुनेंगे तो वो भी बेटर तौर पर कह सकेगा, अगर आप उसको फोकस होकर के सुन रहे हैं। ठीक है, तभी लिसन क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग जब आप बेहतर तौर पर सुनते हैं, तब आपके अंदर उस सुन करके उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, तब आप बेहतर राय दे पाते हैं, सही कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है क्लैरिटी इज स्ट्रॉन्गर देन कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी मैसेज को, किसी भी बात को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, क्लियर अंदाज में कहिए। इस तरह से एक्सप्लेन इन वन सिंपल सेंटेंस, एक साधारण और सिंपल सेंटेंस में किसी भी बात को कहने की कोशिश कीजिए। जब कोई मैसेज, कोई चीज़ आप सामने वाले को कह रहे हो ना, तो ये चीज़ जहन में रखिए कि आपको सिंपल लैंग्वेज में कहना है, जिस लैंग्वेज को सामने वाला समझ भी रहा हो। सिंपल लैंग्वेज में एक सेंटेंस में कहना है, बात को बहुत सीधे और साधारण तरीके से कहने की कोशिश करनी है। इमोशन शेप्स हाउ वर्ड्स आर हियर्ड। इमोशन जो है ना, जज्बात जो है ना, वो ये तय करता है कि वर्ड्स किस तरह से सुने गए। ठीक है, आप जब कभी बात कहते हैं तो आपका टोन बड़ा अच्छा होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। आपकी बात को कहने में कामनेस होना चाहिए, थोड़ी ठहराव होना चाहिए, रेस्पेक्ट, हम्बल होकर के इज्जत के साथ चीज़ों को कहना चाहिए आपको। ठीक है, रेस्पेक्ट के बाद इन्फ्लुएंस द मीनिंग बिहाइंड योर वर्ड्स। ये टोन जो है, कई चीज़ें, टोन हो गई, कामनेस हो गई, रिस्पेक्ट, ये इन्फ्लुएंस करता है कि आप बातों को कैसे कह रहे हैं। इसका प्रभाव पड़ता है जब सामने वाला सुनता है। आपके टोन में हम्बलनेस होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में रिस्पेक्ट झलकना चाहिए, आप ठहराव के साथ, कामनेस के साथ अपनी बातों को कहिए। ठीक है, ये आपके वर्ड्स को शेप करता है, आपके मैसेज को शेप करता है कि यह किस तरह से डिलीवर किया। ठीक है, अच्छे स्पीकर जो होते हैं ना, वो सिर्फ किसी बात को कहने पर तवक्को नहीं रखते, वो इस बात का भी जहन में नशीन रखते हैं कि हम इंसानों के जहन में कैसे भाव प्रकट कर सकते हैं, कैसे किसी भी चीज़ को समझा सकते हैं जिससे वो भाव से उस बात को समझ सकें, सुन सकें। ठीक है, अ पाउज क्रिएट्स बेटर वर्ड्स। एक ठहराव जो है ना कम्युनिकेशन के बीच, एक थोड़ा सा पाउज जो है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर वर्ड्स चूज़ करने में मदद कर सकता है। पाउज क्रिएट्स क्लैरिटी। जब आप किसी मैसेज को सुनते हैं या फिर कहते हुए थोड़ा सा ठहराव रखते हैं, तो वो आपके अंदर क्लैरिटी पहले पैदा करता है, फिर आप बातों को कह पाते हैं। ठीक है, क्लैरिटी शेप्स रिस्पॉन्स। जब आपके मैसेज से पहले आपके अंदर में क्लैरिटी होगी, तब आप रिस्पॉन्स कर रहे होंगे इस बात पर। ठीक है, जब क्लैरिटी आती है, रिस्पॉन्स करते हैं, नहीं तो आप दल बदल करते हैं, मतलब बातों को बदलते रहते हैं, अदल बदल करते रहते हैं। थोड़ा सा पॉज रखिए, कम्युनिकेशन में ठहर कर सुनिए, फिर बातों को रिस्पॉन्स कीजिए। ठीक है, रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन। जब आप रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी बात को, वाकई में जवाब देते हैं, सुनकर, भाव से सुनकर, ठहराव से सुनकर, हम्बलनेस के साथ सुनकर, समझ करके बेटर जब आप जवाब देते हैं, तो वो कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन कहलाती है। होप ये है कि इन 4-5 बातों को अपने जहन में रखेंगे और अपनी कम्युनिकेशन को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।